नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। देश में 24 घंटे में 2,61,000 से अधिक मामले आए सामने। देश में बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जेईई मेंस 2021 अप्रैल की परीक्षा स्थगित कर दी है। परीक्षा के 2 सेशन फरवरी और मार्च में ही हो चुके हैं। छात्रों और अभिभावकों की मांग के चलते एनटीए ने 10 दिन पहले परीक्षा स्थगित कर दी है। परीक्षा 27 से 30 अप्रैल तक होनी थी। 15 दिन पहले परीक्षा की डेट की घोषणा की जाएगी। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 67,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 419 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दिल्ली में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 24,374 नए केस आए सामने। 167 की मौत हुई। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है। संक्रमण बढ़ रहा है, फिर भी लोग घरों में बेवजह निकल रहे हैं। पुलिस अब ज्यादा सख्ती भी दिखाने लगी है। शनिवार को पुलिस ने बेवजह घरों से निकलने वाले 2,250 लोगों के खिलाफ चालान काटे। 247 लोगों को गिरफ्तार किया। केजरीवाल सरकार ने हरिद्वार कुंभ से दिल्ली लौटने वालों के लिए 14 दिन का क्वारंटाइन जरूरी कर दिया है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यह आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया कि अगर आप 4 अप्रैल को लेकर अभी तक कुंभ गए हैं या फिर 18 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुंभ जा रही हैं तो सरकार की वेबसाइट पर जानकारी अपलोड करें। उत्तर प्रदेश में आज टोटल लॉकडाउन रहेगा। ये लॉकडाउन शनिवार रात 8 बजे से शुरू हुआ और सोमवार सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान बेवजह घरों से निकलने की इजाजत नहीं है। मध्य प्रदेश के शहडोल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जिसकी वजह से 12 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। हरियाणा में कोरोना केस से अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूटे। अभी तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 7,717 नए मामले आए सामने। 32 की मौत हुई। सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम से सामने आए। गुरुग्राम में 2,549 नए मरीज मिले। 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। एक्टिव केस की संख्या 38,000 से ज्यादा है। करनाल के सेक्टर 12 में बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती कार्यक्रम हुआ, जिसमें शिक्षा मंत्री गोपाल गुर्जर ने शिरकत की है। कार्यक्रम में विधायक हरविंदर कल्याण भी शामिल हुए। बल्लभगढ़ में सेक्टर 2 में बनी पुलिस चौकी का कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान एसीबी और बाकी पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि किसानों को कोरोना को देखते हुए धरने को जनहित में खत्म कर देना चाहिए। धरना तो दोबारा भी हो सकता है, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं लाई जा सकती। मूलचंद शर्मा ने कहा कि सरकार लगातार किसानों से निवेदन कर रही है कि बातचीत कर मसले का हल निकाला जाए। सरकार बातचीत के लिए हमेशा से तैयार थी। कैथल की अनाज मंडी में खरीद बंद रहने और मौसम खराब होने के बाद भी उठान में कोई तेजी नहीं आई। खरीद का करीब 78% गेहूं अभी मंडियों में भी पड़ा है। अनाज मंडी से सिर्फ 10,000 कट्टों का उठान हो सका है। शहर की तीनों अनाज मंडियों में नाम मात्र उठान हो पाया है। अतिरिक्त अनाज मंडी में खरीद के बाद गेहूं के लाखों कट्टे खुले में पड़े हुए हैं। भिवानी में पुलिस ने बिना मास्क की गाड़ी चलाने वाले लोगों के खिलाफ चालान काटे हैं और विशेष अभियान भी चलाया है। जो लोग हेलमेट नहीं लगाए हुए थे या सीट बेल्ट नहीं पहने हुए थे, उनके खिलाफ भी चालान काटे गए हैं। गुरुग्राम में कुछ लोग महामारी के समय में भी कालाबाजारी कर अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। गुरुग्राम के ट्रक विभाग ने इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी गुरुग्राम में इंजेक्शन 25,000 रुपए में बेच रहे थे। आरोपियों से पूछताछ में खुलासा यह भी हुआ कि इससे पहले भी ये 3 से 4 बार इंजेक्शन की कालाबाजारी कर चुके हैं। पानीपत में सरकारी अस्पताल का वीडियो सामने आया। गर्भवती महिला अस्पताल के गेट के बाहर दर्द से तड़प रही थी, लेकिन कोई भी डॉक्टर उससे देखने तक नहीं पहुंचा। गर्भवती महिला को अस्पताल के अंदर तक एडमिट नहीं किया गया। गर्भवती महिला जमीन पर लेटी रही और दर्द से तड़पती रही, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। वानीखेड़ा के बॉर्डर ट्रीटमेंट प्लांट में 3 युवकों ने मिलकर अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। आरोपियों ने पहले रॉड से युवक के सिर पर चोट मारी और फिर टैंक में फेंक कर भागने में सफल हो गए।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी। जांच अधिकारी ने बताया कि उनके पास ट्रीटमेंट प्लांट के चौकीदार का फोन आया था कि ट्रीटमेंट प्लांट में काम करने वाले 4 युवक झगड़ा कर रहे थे। फरीदाबाद में लोग कोरोना से बेखौफ नजर आ रहे हैं। बाजारों में कुछ एक लोगों को छोड़कर बिना मास्क के लोग नजर आ रहे हैं। ग्राहकों के साथ साथ दुकानदार भी कोरोना से बचने के लिए सावधानी नहीं बरत रहे हैं। रादौर में फूटा कोरोना बम। 24 घंटे में 44 कोरोना मरीज मिले। रादौर में अब टोटल केस 8 से 4 हुए, जिसमें से 128 केस एक्टिव है। कैथल में जिला उपायुक्त ने सड़कों पर उतरकर नाइट कर्फ्यू के दौरान हालात का जायजा लिया है और बेवजह घूम रहे लोगों को जागरूक किया। कहा कि नाइट कर्फ्यू का पालन करें और समय पर घर पहुंचे। जिला उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि लोग आगे आकर टीका लगवाएं, सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। जिले में अभी स्थिति नियंत्रण में है, लोगों को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। फतेहाबाद में सरकार के आदेश के बाद कई प्राइवेट स्कूल खुले। शिक्षा विभाग ने 30 अप्रैल तक स्कूलों में छुट्टी को लेकर आदेश जारी किए थे। प्राइवेट स्कूल संचालकों ने सरकार का आदेश मानने से इनकार कर दिया। पहले ही प्राइवेट स्कूल संचालक स्कूल बंद करने को लेकर रोष जता चुके हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने गर्मी का मौसम शुरू होने पर वल्लभगढ़ विधानसभा में पानी और सीवर की समस्या को दूर करने के लिए निगम के अधिकारियों को रेस्ट हाउस में बैठक बुलाई। बैठक में निगम के एससी, एक्साइन, एसटीओ और जेई मौजूद रहे। शहर में पीने के पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए गर्मी के मौसम में लोगों को पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं अफसरों और ठेकेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों और पानी के ट्यूबवेलों का कार्य देख रहे ठेकेदारों को चेतावनी देकर कहा कि कोई ट्यूबवेल खराब मिला तो कार्रवाई होगी। जो ट्यूबवेल खराब है उन्हें तुरंत प्रभाव से चालू करवाने के लिए आदेश दिए गए। वन मंत्री गोपाल गुर्जर ने यमुनानगर में चल रहे वन विभाग के सभी प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण किया और जिले में कौन सी योजनाएं चल रही हैं और क्या लक्ष्य रखा गया है उसकी जानकारी दी। वन मंत्री गोपाल गुर्जर ने बताया कि हरियाणा में 3 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे, तो यमुनानगर में 76 गांवों में हरियाली बढ़ाने के लिए लगभग 17 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। वन मंत्री गोपाल गुर्जर ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को देखने गांव शहजादवाला पहुंचे। फलदार पौधे के बाग की प्रगति देखकर गोपाल गुर्जर खुश हुए। गुरुग्राम की शुक्ला कॉलोनी में झुग्गियों में आग लग गई। सिलेंडर फटने की वजह से हादसा हुआ। सैकड़ों झुग्गियां जलकर खाक हो गई। उजाना में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई। बस और बाइक की टक्कर से यह हादसा हुआ। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जांच शुरू है। गुहाना के गांव खानपुर कला स्थित बीपीएस महिला विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सांठगांठ के करोड़ रुपए का घोटाला करने का मामला आया सामने। अधिकारियों और कर्मचारियों में मतभेद होने पर यह मामला विश्वविद्यालय के अधिकारियों तक पहुंच गया था। विश्वविद्यालय प्रशासन के रजिस्ट्रार रितु समेत 5 लोगों के खिलाफ घोटाले में संलिप्त आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया है। आवर्धन नहर में डूबे युवक को 2 दिन के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। वार्ड 9 का रहने वाला 22 वर्षीय राहुल शहर के निजी क्लिनिक पर काम कर रहा था। जुलाना के गांव मैराना में बारिश और तेज आंधी के कारण एक परिवार के मकान की छत गिर गई। छत गिरने से घर में रखा सारा सामान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। सोनीपत्ती गांव बिलदालान में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते किसान के 3 एकड़ गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई। बिजली विभाग के कर्मचारी खेतों में ट्रांसफार्मर ठीक कर रहे थे, तभी शॉर्ट सर्किट की वजह से 3 एकड़ गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई। आग लगने के बाद कर्मचारी मौके से भाग गए। फरीदाबाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कम होने से हो रही दिक्कत। 11 गाड़ियों से पूरे शहर की अग्निशमन सेवा को संचालित करने की कोशिश की जा रही है। सेक्टर 15 दमकल विभाग के ऑफिसर आर.डी. भारद्वाज ने बताया कि गाड़ियों की कमी को लेकर सरकार को कई बार पत्र लिखा जा चुका है, पर अभी तक गाड़ियां मिली नहीं है। जल्द ही इस कमी को भी पूरा किया जाएगा। झांसी पुलिस ने 3 युवकों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। ये युवक आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के लिए अवैध हथियार लेकर घूम रहे थे। डीएसपी ने बताया कि सीईओ 1 की टीम को सूचना मिली थी कि कुछ युवक अवैध पिस्तौल लेकर घूम रहे हैं। चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवार पुलिस टीम को देखकर भागने लगे, तो पुलिस कर्मियों ने पीछा कर दोनों को काबू में किया। दूसरी पुलिस ने प्रतिबंधित एमपीटी किट उपलब्ध कराने के मामले में मेडिकल स्टोर संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान बाकली निवासी सुरेश कुमार के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान पता चला कि वो लगभग 6 साल से दवाओं की सप्लाई का काम कर रहा है। पिछले 1 साल से उसका लाइसेंस खत्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो तमाम दवाई सप्लाई कर रहा है। घोरंडा में पीडब्ल्यूडी की सड़क उखाड़कर 4 दीवारी का निर्माण करने के मामले में प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। प्रशासन ने बस्ताड़ा में एक परिवार द्वारा बनाई गई 4 दीवारी को जेसीबी की सहायता से ध्वस्त कर दिया। रास्ता खुलने से वाहन चालकों और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने कब्जाधारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
अनाज मंडी में उठान की कार्य चल रहा था धीमा। गेहूं की बोरियों से अटी हुई फतेहाबाद की अनाज मंडी। 2 दिन हरियाणा में नहीं होगी गेहूं की खरीद। मार्केट कमेटी के सचिव ने कहा कि सॉफ्टवेयर में खराबी आने के कारण गेट पास काटने में दिक्कत आ रही है, इसलिए उठान का काम धीमा चल रहा है। इसे जल्द ही ठीक करवाकर मंडियां खाली कर दी जाएंगी। करनाल अनाज मंडी में गेहूं की 2 दिन खरीद नहीं होगी। हरियाणा सरकार ने मंडी में गेहूं का सही तरीके से उठान न होने के चलते पूरे हरियाणा के लिए यह फैसला लिया है। पहले खरीदी गई गेहूं का उठान किया जाएगा। गेहूं की खरीद होने के बाद तोला होता है और फिर उठान होता है। जब गेहूं की खरीद शुरू होने वाली होती है तो ठेकेदार की तरफ से ठेका लिया जाता है कि हम इतनी गाड़ियों से उठान करेंगे, लेकिन कागजों में हकीकत कुछ और होती है और मंडियों में कुछ और। यमुनानगर में शुगर मिल के पास बनी शेड में आग लग गई। जाने 6 दुकानें जलकर खाक हो गई। दुकानदार जब मौके पर पहुंचे तब सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। दुकानदारों का लाखों का नुकसान हुआ है। बारदाने की शॉर्टेज और लिफ्टिंग में देरी के कारण गेहूं के सीजन में मंडी व्यवस्था ठप हो गई है। खरौंडा में विधायक और अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में आढ़तियों ने समस्याएं रखी हैं। विधायक ने आश्वासन दिया है कि बारदाने की कमी को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आढ़तियों ने कहा कि बारदाने की कमी के कारण मंडी में अनाज के ढेर बढ़ते जा रहे हैं। लाखों कट्टे खुले में पड़े हैं। गुरुग्राम के वजीराबाद गांव में पिछले 3 महीने से चल रहे शमशान घाट के बनने के विरोध में धरना प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया। विधायक सुधीर सिंगला और सांसद राव इंद्रजीत सिंह की अपील के बाद धरना खत्म किया गया। वजीराबाद में पिछले काफी समय से गांव की जमीन पर बनने वाले शमशान घाट का विरोध लोग कर रहे थे। लोगों का आरोप है कि रिहायशी इलाके में शमशान घाट बनाने से लोगों को परेशानी होगी। झज्जर में खेत में काम करने के दौरान ट्रैक्टर चालक पर आसमानी बिजली कहकर बनकर टूटी। आसमानी बिजली गिरने से पंजाब निवासी ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब खराब मौसम के दौरान ट्रैक्टर चालक पानी पीने के लिए खेत में लगे हैंडपंप पर गया। उसी दौरान आसमानी बिजली उस पर गिर गई। बैग की कमी होने के चलते 2 दिन के लिए किसानों की फसल की खरीद बंद हो गई है। इस दौरान पहले से ली गई किसानों की फसल को भी पैक किया जाएगा और नए बैग आने के बाद किसानों की फसल को खरीदा जाएगा। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी का कहना है कि बैग का इंतजाम फूड एंड सप्लाई विभाग की तरफ से किया जाता है और उनकी लापरवाही के चलते ही भरपूर मात्रा में बैग नहीं पहुंच पाए। सीमा विवाद में यूपी में के किसान की मौत मामले में बीजेपी जिला पार्षद और चचेरे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पार्षद समेत 17 पर केस दर्ज किया गया है। सीमा विवाद में यूपी और हरियाणा के किसानों के बीच हुए खूनी संघर्ष में बागपत के बहलोलपुर के किसान की मौत हो गई थी। गोली मारने का आरोप सोनीपत के गांव खुर्रमपुर के किसानों पर लगा था। पानीपत में डीसी ने मंडी में गेहूं उठान में लापरवाही करने वाले ठेकेदार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। कहा कि अगर 24 घंटे में फसल का उठान नहीं हुआ तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। डीसी ने अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान मंडी आढ़तियों की समस्या भी सुनी, जिस पर आढ़तियों ने मंडी में सबसे बड़ी समस्या गेहूं का उठान न होना बताया। गुरुग्राम में 30 वर्षीय युवक का शव मिला। युवक की पहचान सोनीपत निवासी के तौर पर हुई। युवक कैब चलाता था और शुक्ला कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा था। करनाल में हरियाणा यूपी बॉर्डर पर किसानों ने जाम लगा दिया। किसानों को ट्रॉलियां यूपी से करनाल सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, ताकि किसानों ने जाम लगा दिया। मंडी में शनिवार और रविवार 2 दिन गेहूं के उठान के चलते खरीद नहीं होने वाले। ऐसे में प्रशासन की किसानों से अपील कर रहा है कि वो मंडी में सोमवार को गेहूं लेकर आएं, लेकिन किसानों का कहना है कि बारिश आ गई है तो उसका नुकसान किसानों का भुगतान पड़ेगा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बरवाला अनाज मंडी में पहुंचकर किसानों से मुलाकात कर फसल बेचने में आ रही परेशानियों को जाना। उन्होंने कहा कि मंडियों में घोर अव्यवस्था है। धीमी गति से उठान के लिए सरकार जिम्मेदार है, इसकी जांच होनी चाहिए। किसानों ने उनको बताया कि जब से वे मंडियों में अपनी फसल लेकर आए हैं उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की तरफ से न पर्याप्त संख्या में बारदाने की व्यवस्था की जा रही है और न ही उठाने में तेजी लाई जा रही है। हुड्डा ने कहा किसानों को गेहूं डालने के लिए मंडी में जगह नहीं मिल पा रही है। गेहूं की खरीद और उठान ही नहीं, पेमेंट भी देरी हो रही है। सरकार ने 48 घंटे के अंदर भुगतान का वादा किया था, लेकिन हफ्तों बाद भी किसानों को पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। झज्जर के बाईपास पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक व्यक्ति को कुचल दिया। व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस द्वारा ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। जांच जारी। पानीपत पुलिस ने एक वाहन चोर को किया गिरफ्तार। चोरी के 8 डंपर हुए बरामद। आरोपी ने चोरी के सभी डंपरों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर मिट्टी और रेत ढोने के काम में लगा रखे थे।
पकड़े गए आरोपी की पहचान संदीप पुत्र वीरेंद्र निवासी तामशाबाद सुनौली पानीपत के रूप में हुई। आरोपी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लाया गया। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ कलर कोड स्टिकर लगाने के लिए विशेष अभियान के तहत स्थानीय डबवाली रोड स्थित कपास मंडी में कैंप का आयोजन किया गया। वाहन चालकों ने अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ कलर कोड स्टिकर लगवाए। ये अभियान 18, 24 और 25 अप्रैल को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक लगाए जाएंगे। फतेहाबाद में बहन शिष्टाचार को लेकर बाई ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर युवक को मौत के घाट उतार दिया है। 3 अप्रैल को फतेहाबाद के गांव नैला में हुई युवक की हत्या में मामले में पुलिस ने किया खुलासा। हत्या के आरोपी 3 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति ने कार्यभार संभालने के बाद कहा कि आज का समय चुनौती भरा है। आबादी दिनों दिन बढ़ रही है और अत्यधिक संसाधनों के दोहन के कारण हमारे पास सीमित संसाधन है। उन्होंने कहा कि अब से विश्वविद्यालय का लक्ष्य होगा कि सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपच बढ़ाने वाली फसलों पर जोर दिया जाए और ऐसी फसलों जो विपरीत मौसम को भी झेलने की शक्ति रखती है। कोरोना से गहरे आर्थिक संकट के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की। उन्होंने महाराष्ट्र में कोरोना से खराब हालात के बीच ऑक्सीजन की किल्लत के बारे में पीएम मोदी को जानकारी दी। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में 1200 से 1500 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। स्थिति आपात है और ऐसे में एयरलिफ्ट करके ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। हरिद्वार में चल रहे कुंभ में साधु संतों और श्रद्धालुओं के कोरोना संक्रमित होने की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आ चुका है। कई अखाड़े पहले ही कुंभ के वापसी की घोषणा कर चुके हैं। अब पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने लिखा कि आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी से फोन पर बातचीत हो चुकी। सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना। सभी संतगण प्रशासन से हर तरह की सहयोग कर रही हैं। इसके लिए संत जगत का सभागार और आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने लिखा कि मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। दिल्ली हिंसा के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली की कोर्ट से जमानत मिल गई है। पिछली सुनवाई में दीप सिद्धू के वकील ने कोर्ट के सामने सिद्धू का पक्ष रखते हुए कहा था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वकील ने कहा कि किसान ट्रैक्टर परेड के लिए किसान नेताओं द्वारा आह्वान किया गया था। दीप सिद्धू तो किसान यूनियन का सदस्य भी नहीं है। तो सरकारी वकील ने कहा कि दीप सिद्धू के लाल किले पहुंचने पर ही पुलिस पर हमला हुआ था। सरकारी वकील ने दलील दी कि आरोपी और उसके साथियों का इरादा भारत को बदनाम करने का था। उनका एजेंडा ही केवल लाल किला जाना था।